स्वागत है आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। दोस्तों, यूं तो नंबर नाउन की बात करें, सिंगुलर प्लूरल या हिंदी में कहूँ एक वचन बहुवचन, सबसे इजी टॉपिक है। लेकिन इसके बारे में बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो बड़े बड़े धुरंधरों को क्लियर नहीं होते। यानी कि हम बड़ी क्लास में हैं तो कई बार हम छोटे भाई बहन को बोल देते हैं ये सिंगुलर प्लूरल भी नहीं आता तुझे, तो क्या हमें खुद को वो ढंग से आता है? तो इसको चेक करते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे जीन्स है तो जीन्स, ट्राउज़र, सीजर्स, न्यूज़, शीप, डाइस, एयरक्राफ्ट, फिश, ये कुछ वर्ड हैं। इनको देख के आप बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है? नहीं ना, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। जीन्स जो होता है ऑलवेज पेयर में होता है, तो जो कि ऑलवेज प्लूरल यूज़ होता है। ट्राउज़र, सीजर्स ऑलवेज प्लूरल यूज़ होता है। जबकि न्यूज़ एक सिंगुलर वर्ड है जो दिखने में कैसा है, प्लूरल है, लेकिन इसका यूज़ कैसे होगा, सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़, द न्यूज़ इज़ टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़। शिप के बारे में बात करें तो आई हैव 5 शिप, नॉट शीप्स। डाइस, एयरक्राफ्ट, फिश, इसी तरीके से इनके भी यूज़ है। तो अब जल्दी से रूल पढ़ते हुए आगे चलते हैं। रूल नंबर 1, वर्ड्स एंडिंग विद एस एच। क्या करेंगे, जिस भी वर्ड के एंड में एस एच दिखेगा पीछे लगाओ ई एस एंड हमारा प्लूरल तैयार। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश, ब्रशेज, बुश, बुशेज, फिनिश, फिनिशेज, डिश, डिशेज। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जिस भी वर्ड के पीछे वाई है तो वाई को एलिमिनेट करो, आई ई एस जोड़ दो। सिटी का सिटीज़, फ्लाई का फ्लाइज, बेबी का बेबीज़, क्राई का क्राइज। तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें खाली ये ध्यान देना है कि हमें वाई हटाना है। तो इसका भी कोई एक्सेप्शन है, जैसे बॉय है, टॉय है। तो ये क्या, ये कॉमन जो नाउन्स आती है ना, जिनको हम एस लगा के चेंज करते हैं, वो उनमें आएंगे। तो बॉय का वाई हटा के आई एस नहीं लगाना, टॉय का वाई हटा के आई एस नहीं लगाना। यानी कि वाई से पहले हर केस में हमें क्या मिल रहा है, एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है, कोई भी वोवेल नहीं है। ओके, तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। रूल नंबर 3, वर्ड्स जो कि सी एच से एंड होते हैं उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे मैचेज, कैचेज, वॉच, बैचेज, अटैचेज, वॉच का वॉचेज। तो ये आप क्लियर देख सकते हैं, एक एक वर्ड मैंने इसमें अलग अलग पेन से भी इंडिकेट किया है ताकि आपको इजीली समझ आए। रूल नंबर 4 है एक्स वाले वर्ड्स का। ठीक है, एक्स वाले वर्ड्स यानी जिसमें बॉक्स, टैक्स, फैक्स, तो इनमें क्या लगता है, सिंपली ई एस लगाया, बॉक्सेस, टैक्सेस एंड फैक्सेस। इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि हमारा ऑक्स है, उसमें भी एंड में एक्स आता है लेकिन उसका प्लूरल ऑक्सन होता है। तो एक्सेप्शन इंग्लिश में आपको हर जगह मिलेंगे, उसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेप्शनल केसेस को हमें याद करना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो। अब आता है एंडिंग विद डबल एस, यानी रूल नंबर 5 क्या है, जो वर्ड डबल एस से एंड हो रहे हैं सिंपली ई एस ऐड कर देंगे। जैसे क्लास का क्लासेस, पास का पासेस, क्रॉस का क्रॉसेस। ओके, ब्लेस का ब्लेसेस। इस तरीके से रूल नंबर 6 हमारा है जो वर्ड ओ के साथ एंड हो रहे हैं। तो रूल नंबर 6 जो है फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे टोमेटो, पोटैटो, हीरो, ज़ीरो, सबके पीछे ई एस लगाया, टोमेटोज़, पोटैटोज़, हीरोज़, ज़ीरोज़ बना दिया। लेकिन फ़ोटो, लोगो और किलो के जस्ट बाद एस ही यूज़ हो रहा है। तो इसका कोई भी रूल या ट्रिक नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे ई एस लगेगा। ये हमें लर्न करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट रूल आता है हमारा रूल नंबर 7, जो वर्ड एफ ई, पहले हम एफ ई लेते हैं या फिर फ साउंड जिसे बोलते हैं, फ का फोनिक साउंड हो, उनकी बात हो रही है। तो जिसमें एफ या एफ ई होता है उसका एफ ई क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा वी ई एस से। जैसे वाइफ का वाइव्स, नाइफ का नाइव्स, लाइफ का लाइव्स। ठीक है, अब एफ वाले में भी सेम होगा, एफ एलिमिनेट होके वी ई एस लग जाएगा। जैसे वॉल्फ का वॉल्स, काफ का काव्स, लीफ का लीव्स। लेकिन एस का एफ का एक्सेप्शन मैंने आपको रेड पेन से यहाँ पे इंडिकेट किया है कि रूफ का रूफ्स नहीं होगा, प्रूफ का प्रूफ्स नहीं होगा। रूफ का रूफ्स रहेगा, प्रूफ का प्रूफ्स रहेगा। तो इन चीज़ों में हमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेप्शनल केसेस को हमें ध्यान में रखते हुए बाकी चीज़ें ईजिली कर देनी है। जिन पे रूल अप्लाई हो रहा है वो सारे सिमिलर है, तो एक्सेप्शन तो एक या दो होते हैं, तो वो हमें लर्न करने पड़ते हैं।
नाउ रूल नंबर 9 जो कि बहुत ही इजी है, जैसे ये मेनली इरेगुलर वर्ब्स का एग्जांपल है या इरेगुलर नाउन्स के एग्जांपल है, जैसे जिनका इरेगुलर प्लूरल बनेगा जिस पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। टूथ में, फूट में, मैन में, तीनों में हमने क्या किया है, जो भी वोवेल था उसको ई से रिप्लेस कर दिया। स्पेलिंग में मैन भी जुड़ा है तो मैन की ही जो स्पेलिंग है वुमन के पोर्शन में से लेनी है हमें, और उसमें एक ही जगह ई चेंज कर देंगे हम। तो टूथ का टीथ, फूट का फीट, मैन का मैन, वुमन का वुमेन। ओके, और मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले प्लूरल्स जो हैं वो सबसे इजी है फ्रेंड्स, जो 90% प्लूरल्स जो हैं इन्हीं से बनते हैं। जैसे बुक के साथ एस लगाया बुक्स, पेंसिल के साथ एस लगाया पेंसिल्स, लॉक के साथ एस लगाया लॉक्स, एंड टॉयज़ के साथ एस, टॉय के साथ एस लगाया टॉयज़, बॉय के साथ एस लगाया बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स। तो ये जो था मोस्ट कॉमन था। अब बारी आती है एक्सेप्शंस की। जब हम बात करें फ़िश की तो फ़िश का सिंगुलर भी फ़िश होगा, प्लूरल भी फ़िश होगा, लेकिन जब हम किसी टाइप ऑफ फ़िश को स्पेशली हम क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, जैसे कि देयर आर मैनी टाइप ऑफ फिशेज़ इन द पॉन्ड, देयर आर मैनी टाइप ऑफ फिशेज़, ईएस लग गया इसके पीछे, ठीक है। तो मैनी टाइप यानी कोई डिफरेंट टाइप की फिशेज़ है। शीप का एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में ही आपको दे दिया था। अब 1000 अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है। हेयर एक सिंगल नहीं होता, हेयर एक यूनिट की तरह एक्ट होता है। अब जब मैं बात करूँ माई हेयर आर ब्लैक, तो ऑलरेडी मेरे सारे बाल काले हैं, तो मैं उन सभी बालों की बात कर रही हूँ। या फिर मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे माई हेयर्स आर ब्लैक, हेयर्स नहीं आएगा, हेयर ही आएगा। ओके, डजन अपने आप में प्लूरल वर्ड है, तो इसका भी कोई अलग से प्लूरल नहीं बनेगा, डजन का डजन ही रहेगा, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ड जो कि प्लूरल की तरह एक्ट करते हैं, तो सिंगुलर वर्ड्स जो प्लूरल की तरह एक्ट करें वो है स्पेक्टेकल जो कि पेयर में होते हैं, देन ट्राउजर्स, सीजर्स जो कि पेयर में होते हैं और जो प्लूरल ही होते हैं। ओके, और प्लूरल वर्ड्स जैसे न्यूज़, फिजिक्स, मैथ्स, तो फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, सबके पीछे मैंने क्या लगाया, इज़ लगाया। लेकिन माई स्पेक्टिकल्स आर ब्लू, ओके, देन माई सीजर्स आर ब्लैक, माई ट्राउजर्स आर ग्रीन, ठीक है। तो इनके लिए हमने क्या किया, ग्रीन यूज़ किया। और जब कभी बात करें कि आई हैव अ ट्राउजर्स नहीं होगा, आई हैव ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स होगा, आई हैव ए पेयर ऑफ सीजर्स होगा, आई हैव ए पेयर ऑफ जीन्स होगा। तो इन चीज़ों के लिए ए पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, थ्री पेयर ऑफ ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। इनको सिंगुलर कभी नहीं लिख सकते, ए नहीं लग सकता इनके आगे, ए पेयर ऑफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर आई हैव अ जीन्स नहीं लिख सकते, आई हैव अ ट्राउज़र नहीं लिख सकते, आई हैव अ सीजर नहीं लिख सकते। ओके, तो इसी के साथ हमारा नाउन कंप्लीट होता है जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल देखे। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू।